मूवी की शुरुआत में इंडिया के एक माइनिंग लोकेशन को दिखाया जाता है, जहां एक अमेरिकन जियोलॉजिस्ट जिसका नाम एड्रियन होता है अपने एक साइंटिस्ट फ्रेंड सतनाम से मिलने आया होता है। सतनाम काफी सालों से अर्थ के अंदर हो रहे बदलावों पर रिसर्च कर रहा होता है। वो एड्रियन को बताता है कि अभी कुछ दिनों पहले हमारे सूरज से अब तक की सबसे ताकतवर लहर यानी सोलार फ्लेयर्स निकली है, और ये सोलार फ्लेयर्स हमारे अर्थ के कोर को बहुत तेजी से गर्म कर रही है, जिससे आने वाले कुछ सालों में धरती में भयानक तबाही होगी और अर्थ पर कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। इसके बाद सतनाम एड्रियन को माइन के अंदर बने एक चैम्बर में ले जाता है, और तभी हम देख पाते हैं कि माइन के अंदर का टेम्परेचर इतना ज्यादा बढ़ चुका था जिससे वहां के साइंटिस्ट खुद को ठंडा रखने के लिए बर्फ की पानी का इस्तेमाल कर रहे थे। अंदर पहुंचकर एड्रियन देखता है कि टेम्परेचर इतना ज्यादा बढ़ चुका था जिससे अब चैम्बर का पानी उबलने लगा था। अब इसके बाद हम एड्रियन को वॉशिंगटन डीसी में देखते हैं, जो चीफ ऑफ स्टाफ को सारी इंफॉर्मेशन शेयर करता है। इधर रिपोर्ट्स देखने के बाद चीफ ऑफ स्टाफ मामले की गंभीरता को समझते हैं और एड्रियन को सीधे प्रेसिडेंट के पास ले जाते हैं। अब इसके बाद 2010 का सीन दिखाया जाता है, जहां प्रेसिडेंट एक सीक्रेट मीटिंग रखते हैं और उन्हें बताते हैं कि अर्थ अब बहुत जल्दी खत्म होने वाली है, इसलिए वो लोग एक सीक्रेट प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने का डिसाइड करते हैं। इधर चाइनीज आर्मी भी एक प्रोजेक्ट को शुरू कर रही थी। दरअसल ये लोग एक बहुत बड़ा शिप बना रहे थे, जिसके अंदर लगभग 1 लाख लोगों को बचाने की कैपेसिटी होने वाली थी। शिप बनाने के लिए दरअसल ढेर सारे आदमी की जरूरत थी, इसलिए आर्मी ऑफिसर्स लोगों की बहाली करते हैं। अब हमें यहाँ एक आदमी को दिखाया जाता है जिसे शिप बनाने के लिए चुना जाता है। अब इसके बाद हम प्रेसिडेंट की बेटी को देखते हैं, जिसका नाम लॉरा होता है, जो 2012 में आने वाली तबाही से बचाने के लिए मोनालिसा की पेंटिंग को एक सेफ बॉक्स में रखवा रही होती है, ताकि उसको और उस जैसी कई प्रीशियस चीजों को बचाया जा सके। देखते ही देखते 2012 का वक्त आ जाता है। अब हम जैक्सन नाम के एक आदमी को देखते हैं, जो पेशे से एक राइटर होता है। जैक्सन हड़बड़ी में उठता है। दरअसल उसे आज अपने बच्चों को कैंप पर लेकर जाना था। वो जल्दी से अपने बच्चों को लेने अपनी एक्स वाइफ के पास जाता है। दरअसल उसकी वाइफ अपने हस्बैंड से दूर अपने एक फ्रेंड के साथ रहती थी। जैक्सन जल्दी से अपने बच्चों को लेकर कैंपिंग वाले जगह के लिए निकल जाता है। वहां पहुंचकर वो बहुत हैरान हो जाता है। दरअसल वो अक्सर इस जगह आया करता था। वो जगह काफी सुंदर हुआ करती थी, पर अब उस जगह की हालत कुछ ज्यादा ही खराब हो चुकी थी। पास का एक तालाब भी पूरी तरह से सूख चुका था। अब जैक्सन आगे जाकर देखने का डिसाइड करता है। वो फेंसिंग को क्रॉस करके दूसरी तरफ चला जाता है। वो जगह दरअसल मिलिट्री के कंट्रोल में थी और आम लोगों का आना वहां मना था, पर फिर भी जैक्सन अपने बच्चों के साथ वहां चला जाता है। अब जैसे ही जैक्सन वहां पहुंचता है, मिलिट्री वाले वहां आ जाते हैं और वो सबको वहां से ले जाते हैं। अब हम यहाँ एक आदमी को देखते हैं, जो कि दूरबीन से जैक्सन पर नजर रखे हुआ था। इधर जैक्सन और उसके बच्चों को मिलिट्री बेस में ले जाया जाता है, जहां उन्हें एड्रियन मिलता है। एड्रियन जैक्सन से बात करता है और उसे कहता है, मैंने तुम्हारी लिखी लगभग हर किताब पढ़ी है, तुम काफी अच्छा लिखते हो। वो उसे दोबारा इस जगह नहीं आने की सलाह देता है और आर्मी वालों को उन्हें जाने देने को कहता है। अब जैसे ही आर्मी उन्हें उस एरिया के बाहर छोड़ती है, उन्हें वो दूरबीन वाला आदमी मिलता है। वो जैक्सन से पूछता है कि मिलिट्री वालों ने उससे क्या कहा, जिस पर जैक्सन कहता है कि कुछ खास नहीं, उन्होंने बस ये कहा कि ये जगह सेफ नहीं है, इसलिए वो लोग यहाँ दोबारा नहीं आए। अब इसके बाद जैक्सन अपने बच्चों के साथ कैंप में होता है। तभी अचानक उसे किसी की आवाज सुनाई देती है। वो बाहर जाकर देखता है तो उसे वही दूरबीन वाला आदमी मिलता है, जो रेडियो पर दुनिया खत्म होने से रिलेटेड न्यूज को लोगों तक पहुंचाया करता था। जैक्सन उसके पास जाता है, जिस पर वो आदमी उससे कहता है कि आने वाले कुछ ही दिनों में अर्थ के प्लेट्स अपनी जगह से घिसकने वाले हैं, जिससे एक बहुत बड़ी तबाही आएगी और पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। जिस पर जैक्सन उसकी बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करता और वहां से चला जाता है। अगली सुबह हम जैक्सन की वाइफ और उसके फ्रेंड को एक मॉल में शॉपिंग करते हुए देखते हैं। शॉपिंग करने के दौरान अचानक एक बहुत बड़ा अर्थक्वेक आता है और मॉल के बीचों बीच एक बहुत बड़ी दरार बन जाती है। अब जैक्सन की वाइफ जैक्सन को कॉल करके जल्दी से बच्चों को लेकर घर आने को कहती है। इधर जैक्सन भी जल्दी से अपने बच्चों को लेकर अपनी वाइफ के पास पहुंच जाता है। वो बच्चों को अपनी वाइफ के पास छोड़कर वहां से चले जाता है। अगली सुबह जैक्सन को एक आदमी का कॉल आता है और अब हमें ये पता चलता है कि जैक्सन राइटर होने के अलावा एक बहुत ही रईस आदमी का ड्राइवर भी होता है। वो आदमी जैक्सन को अपने दोनों बच्चों को एयरपोर्ट छोड़ने को कहता है। इधर जब जैक्सन एयरपोर्ट में होता है, तब एक बहुत बड़ा अर्थक्वेक आता है। जैक्सन तुरंत अपनी फैमिली को बचाने उनके पास जाता है। वो जल्दी से अपनी वाइफ और बच्चों को गाड़ी में बैठाकर वहां से भागने लगता है। अर्थक्वेक इतना ज्यादा भयंकर होता है जिससे वहां के आसपास की जमीन अंदर धंसती जा रही थी। देखते ही देखते पूरा शहर खाई के अंदर समा रहा था। चाहे बिल्डिंग्स हो या कार, ब्रिजेस हो या वहां मौजूद लोग, सभी धीरे धीरे जमीन के अंदर समा रहे थे। इधर जैक्सन जैसे तैसे अपनी फैमिली को बचाने की कोशिश कर रहा था, पर यह अर्थक्वेक इतना भयंकर था कि इसने लगभग पूरी आबादी को अपनी चपेट में ले लिया था। यानी शहर के लगभग सभी लोग मर चुके थे। तबाही का यह मंजर दिल दहला देने वाला था। इधर जैक्सन जैसे तैसे अपनी फैमिली को बचाते हुए एयरपोर्ट तक पहुंच जाता है। वहां पहुंचकर वो अपनी वाइफ से कहता है कि गवर्नमेंट इस तबाही से बचने के लिए पहले से ही एक सीक्रेट प्रोजेक्ट पर काम कर रही है और उन्होंने लोगों को बचाने के लिए एक बहुत बड़ा शिप भी बनाया हुआ है और वहां तक पहुंचने का रास्ता एक मैप में है, जो कि एक आदमी के पास है। वो आदमी दरअसल कोई और नहीं बल्कि वही दूरबीन वाला आदमी होता है, जो चुपके से जैक्सन पर नजर रखे हुआ था। अब जैक्सन जल्दी से उस आदमी के पास जाता है। तभी अचानक एक बहुत बड़ा वोल्केनो फट जाता है। अब जैक्सन जल्दी से उसके रेडियो स्टेशन में जाता है और मैप ढूंढने लगता है और तभी उसे वो मैप मिल जाता है। अब मैप लेकर जैक्सन जल्दी से एयरपोर्ट की तरफ भागता है।
है, पर वोल्केनो इतना ज्यादा खतरनाक था कि उसका मलबा उनके आसपास गिरने लगता है। पर जैसे तैसे जैक्सन प्लेन तक पहुंच ही जाता है और अपनी फैमिली को वहां से निकाल लेता है। मैप देखने पर उसे यह पता चलता है कि वो शिप दरअसल चाइना में है और वहां तक जाने के लिए उन्हें एक बहुत बड़े प्लेन की जरूरत पड़ेगी। अब इसके बाद जैक्सन अपनी फैमिली को लेकर अपने बॉस के पास जाता है और वहां उनके साथ एक बड़े से प्लेन में बैठकर चाइना की तरफ निकल जाता है। अब अगले सीन में हम एड्रियन को देखते हैं जो अपने फादर से बात कर रहा होता है। उसके फादर पेशे से एक म्यूजिशियन थे और उस टाइम वो एक शिप में ट्रैवल कर रहे थे। वो अपने फादर को अब ये बताता है कि हमारा अर्थ अब बहुत जल्दी खत्म होने वाला है। उधर उसके फादर भी अब ये समझ चुके थे कि दुनिया का अंत अब आ चुका है। दोनों बात करते करते रोने लगते हैं। उसके फादर को भी अब ये पता होता है कि वो जिस शिप में ट्रैवल कर रहे हैं वो भी बहुत जल्दी डूबने वाला था। अब हमें एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का सीन दिखाया जाता है जिसमें प्रेसिडेंट दुनिया की तबाही के बारे में सबको बता देते हैं। वो ये भी कहते हैं कि वो किसी भी शिप में नहीं जा रहे बल्कि अपने लोगों के साथ यही रहेंगे। इसके बाद हम प्रेसिडेंट की बेटी लॉरा और एड्रियन को देखते हैं जो एक प्लेन से चाइना की तरफ रवाना होते हैं। इधर जैक्सन भी काफी मुश्किलों के बाद अपनी फैमिली के साथ चाइना तक पहुंच ही जाता है। अगले सीन में हम प्रेसिडेंट को देखते हैं जो कि अब एक बहुत बड़े अर्थक्वेक के बीच थे और देखते ही देखते वहां सब कुछ तबाह हो जाता है और वहां पर मौजूद सभी लोगों की मौत हो जाती है। नेक्स्ट सीन में हम एड्रियन के फादर को देखते हैं जो कि शिप में ही मौजूद थे। अब अर्थक्वेक के कारण एक बहुत बड़ी लहर उनके शिप को डुबा देती है और शिप के सभी लोगों की मौत हो जाती है। अब हम एड्रियन को देखते हैं जिसे इंडिया में अपने फ्रेंड सतनाम के भी मरने की खबर मिलती है। उसे यह पता चल जाता है कि अर्थक्वेक की वजह से जो समुद्र में लहर उठी थी वो धीरे धीरे पूरी दुनिया को डुबा रही थी। इसके बाद एड्रियन को यह भी पता चलता है कि गवर्नमेंट सिर्फ उन लोगों को बचा रही थी जिनके पास $1 मिलियन थे, जिस पर एड्रियन को बहुत बुरा लगता है। वो कहता है कि हम और लोगों को बचा सकते थे पर कोई भी उसकी बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। नेक्स्ट सीन में हम जैक्सन और उसकी फैमिली को देखते हैं जहां अब चाइनीज आर्मी आ चुकी थी। वो जैक्सन के बॉस और उनकी फैमिली को अंदर जाने देते हैं क्योंकि उनके पास ग्रीन कार्ड होता है, पर जैक्सन और उसकी फैमिली को ग्रीन कार्ड ना होने की वजह से वहीं रोक दिया जाता है। जैक्सन अब किसी दूसरे रास्ते से शिप तक पहुंचने की कोशिश करता है पर उसे रास्ते में एक बैरियर मिलता है जहां की निगरानी एक शिप में काम करने वाला आदमी कर रहा था। वो जैक्सन और उसकी फैमिली को अंदर जाने नहीं देता पर काफी रिक्वेस्ट करने के बाद वो उन्हें अंदर आने देता है। अब जहाज तक पहुंचने पर उन्हें पता चलता है कि शिप के अंदर जाने के लिए लोगों का हुजूम उमड़ा हुआ है पर शिप का दरवाजा बंद कर दिया गया था क्योंकि उन्हें पता चलता है कि पानी की एक बहुत तेज लहर उनकी तरफ बहुत तेजी से आ रही है और अगले 1 घंटे में उनसे टकराने वाली है। अब बाहर का सीन दिखाया जाता है जहां हम जैक्सन के बॉस को देखते हैं। ग्रीन कार्ड होने के बावजूद भी उसे और उसके बच्चों को अंदर नहीं जाने दिया जाता। अब दूसरी तरफ शिप के इंजन को स्टार्ट कर दिया जाता है जिसे देख भीड़ बेकाबू हो जाती है और बहुत सारे लोग नीचे गिरने लगते हैं। ये सब देखकर एड्रियन सबको समझाता है कि इंसानियत के लिए हमें लोगों को अंदर आने देना चाहिए। हम इतने सारे लोगों को ऐसे ही मरता नहीं छोड़ सकते। ये सब बातें सुनकर ऑफिसर जहाज का गेट खोलने के लिए तैयार हो जाता है। अब अगले ही पल शिप का गेट खोल दिया जाता है और लोग अंदर आना शुरू हो जाते हैं। अब इधर जैक्सन भी अपनी फैमिली को लेकर एक खुफिया रास्ते से शिप के अंदर जा रहा होता है और तभी हाइड्रोलिक में एक तार फंस जाता है जिसकी वजह से शिप का गेट बंद नहीं हो पाता और तभी अचानक वहां पानी की एक बहुत खतरनाक लहर शिप को डायरेक्टली हिट करती है। अब पानी शिप में भरना शुरू हो जाता है। सबको डर होता है कि कहीं शिप पानी में डूब न जाए। अब जैक्सन हिम्मत करके हाइड्रोलिक में फंसे उस तार को निकालने चले जाता है। दरअसल उस तार की वजह से शिप का गेट बंद नहीं हो रहा था और शिप को इस तरीके से डिजाइन किया गया था जिससे जब तक गेट बंद ना हो जाए तब तक शिप का इंजन स्टार्ट नहीं हो सकता था और अगर शिप का इंजन स्टार्ट नहीं हुआ तो वो सीधे हिमालय की एक पहाड़ी से टकराने वाली थी जिससे शिप टूट जाता और वहां मौजूद सभी लोगों की मौत हो जाती। अब जैक्सन हाइड्रोलिक तक पहुंचकर उस तार को निकालने की काफी कोशिश करता है और इधर शिप में पानी का लेवल धीरे धीरे बढ़ने लगता है। काफी मशक्कत करने के बाद आखिरकार जैक्सन उस तार को निकाल ही लेता है और अब जैसे ही जहाज हिमालय से टकराने वाली होती है शिप का इंजन स्टार्ट हो जाता है और उसे उसकी फुल पावर के साथ पीछे की तरफ चला दिया जाता है। अब जहाज पहाड़ से धीरे धीरे दूर जाने लगती है और इस तरह शिप में मौजूद सभी लोगों की जान बच जाती है। सभी खुशी से चिल्ला रहे होते हैं क्योंकि आज सब लोगों की जान बच गई थी। अगली सुबह पानी की लहर धीरे धीरे शांत हो रही थी। शिप में मौजूद लोगों को छोड़कर पूरी दुनिया अब खत्म हो चुकी थी। अब एक नए साल के साथ लोग एक नई जिंदगी की शुरुआत करने अपने नए सफर में निकल जाते हैं और इस तरह इस मूवी का एंड हो जाता है। आपको ये कहानी कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताएं।